हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 एक्ट दिए गए हैं। आप लोग बताइएगा किस एक्ट के तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। जो भी साथी जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों 1773 एक्ट के तहत जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। कब? 1774 में। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है आपसे, इस तरीके से सवाल पूछेगा कि किस एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी, तब आप कहिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, अच्छा कब की गई थी? 1774 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई? क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 2 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और आपका दिया है सरस्वती। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई? ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो है आपका सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। डी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है, किस संवैधानिक संशोधन में जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? बताएं। 93वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन है, 42वां है, 73वां है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिएगा। किस संवैधानिक संशोधन में जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ध्यान रखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को जो है क्या कहा जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर यहाँ पर दीजिएगा। चलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है उसे क्या बोलते हैं? उसे घूर्णन बोलते हैं। क्या भाई? उसे घूर्णन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे सवाल करता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को जो है क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाले साथी करेक्ट हैं। अगला सवाल, मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर करवाया था? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताएं। चलिए सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा आप लोग। भाई, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर किया था? दिल्ली, बलूचिस्तान, ओढ़ और आपका दिया है कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी दोस्त जा रहे हैं कश्मीर पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा जो है शालीमार बाग का निर्माण जो है कश्मीर में करवाया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिएगा। चित्रकूट जलप्रपात जो है कहाँ पर स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और आपका दिया है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बताएं। चलिए जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं छत्तीसगढ़ पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चित्रकूट जलप्रपात जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस नदी पर? ध्यान रखिएगा, इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? इंद्रावती नदी पर। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? यहाँ पर आपके सामने 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। चलिए, पन्ना है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर करिएगा। चलिए
साथियों यहाँ पर आप देखेंगे जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये सभी जो है आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल, विमुद्रीकरण को जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा एक बार सभी दोस्त बताएं। विमुद्रीकरण को जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं नोटबंदी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा भारत में जो है नोटबंदी कब हुई? यहाँ पर देखते हैं कितने साथियों का आंसर आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कई क्लास में जो है डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं भाई, आंसर आप लोग जरूर करिएगा। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करिएगा। चलिए सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान और आपका दिया है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है साक्षरता प्रतिशत जो है सबसे कम है? तो वो है साथियों बिहार, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर साथियों किस राज्य में है? ध्यान रखिएगा आप लोग भाई, केरल। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर बी विकल्प जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आंसर करिएगा। साथियों मैं आपको एक बार क्लास की टाइमिंग बता दूं, सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे क्लास होती है। ठीक है, ये 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, आप लोग जरूर अटेंड करिए। ठीक है, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। अगर आपका कोई डाउट होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर करें, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। यहां पर दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जो है आपके यहां पर चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ठीक है, अकबर का जो मकबरा स्थित है साथियों वो आपका सिकंदरा में स्थित है। कहां पर? सिकंदरा, आगरा में। ये कहां पर है दोस्तों? आगरा में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सवाल जो है पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है भाई, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। कहां है ये सिकंदरा? आगरा में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा, मथुरा निम्नलिखित में से जो है किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए। मथुरा जो है निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं भगवान कृष्ण पर वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मथुरा जो है किसकी जन्मस्थली है? भगवान श्री कृष्ण की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा भाई, पहला ग्रंथ साहिब किसके द्वारा जो है संकलित किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताएं। पहला ग्रंथ जो है साहिब किसके द्वारा संकलित किया गया? चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट। यहाँ पर भाई 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दे दिए गए हैं। यहां पर जो भी साथी गए हैं गुरु अर्जुन देव पर। कहां पर भाई? गुरु अर्जुन देव पर। वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका यहां पर जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधि भेजता है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताएं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधि भेजता है? बताइएगा। लोकसभा की जो है अधिकतम सीटें जो है किस राज्य की हैं? फटाफट आप लोग बताएं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। चलिए, तो आप जानते होंगे साथियों उत्तर प्रदेश की जो है लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, ये रहा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताएं। यहाँ पर सभी लोग आंसर दीजिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हो। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताएं भाई। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं देविका रानी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप जानते होंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये आपका भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है। क्या भाई? भारतीय सिनेमा का जो है सर्वोच्च सम्मान कहलाता है। अच्छा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार साथियों कब से, इसकी शुरुआत कब से हुई? 1969 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है,
अगला सवाल सबसे पहले किसे दिया गया? देविका रानी को। अगला सवाल देखें, सारे जहां से अच्छा, यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग करिएगा। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर गए हैं मोहम्मद इकबाल पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर आपका साथियों थर्ड बिल्कुल यहां पर सही उत्तर है। अगला सवाल, नीलगिरी जो है किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। चलिए नीलगिरी जो है पर्वत श्रृंखला, ये आपका बताइएगा किससे संबंधित है? पूर्वी घाट से, सह्याद्री से, सतपुड़ा से, विंध्य से। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, यहां पर सभी दोस्त उत्तर करिएगा। सह्याद्री यानी आप कह सकते हो साथियों पश्चिमी घाट से संबंधित है। क्या भाई? पश्चिमी घाट से संबंधित है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आप देखेंगे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का यहां पर आंसर दीजिएगा। तो आप जानते होंगे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कई बार करवाया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। चलिए ब्रिटिश भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। तो जो भी दोस्त यहां पर गए हैं लॉर्ड माउंटबेटन पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, कुछ रियासतों ने जो है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, निम्न में से कौन सी है? कश्मीर है, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये सभी बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का यहां पर उत्तर करिएगा आप लोग, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। कुछ रियासतों ने जो है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया गया था, तो वो भाई कौन से रियासतें थी? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये तीनों रियासतें थी साथियों, ठीक है, तीनों रियासतें थी, इनके द्वारा जो है इनकार कर दिया गया था भारतीय संघ में शामिल होने से, ठीक है, यानी ये सभी आपका जो डी विकल्प दिया है ये आपका बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। महान भारतीय संत जिन्होंने कहा न तो कोई हिंदू है और ना ही मुसलमान, केवल आदमी है, किसके द्वारा कहा गया? गुरु नानक, कबीर, शेख फरीद, स्वामी विवेकानंद, बताएं। सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, कबीर पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताइए। इसकी निरंतरता, सभी जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, सहनशीलता, विविधता में एकता। चलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दीजिएगा। यहां पर सही आंसर क्या है बताएं। भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है क्या है साथियों? वो है आपकी विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं राइट है। अगला सवाल, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं। चलिए सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक बार सभी दोस्त जो है सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। होम रूल आंदोलन साथियों किसके द्वारा शुरू किया गया? एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। कब? 1916 में। कब साथियों? 1916 में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम कहां पर होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम कहां पर होता है? कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर आप लोग बताएं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग उत्तराखंड में, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम जो है उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, मूसी और भीमा जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं। चलिए मूसी और भीमा जो है किस नदी की सहायक नदी है? सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। कावेरी, महानदी, कृष्णा और आपका दिया है यमुना। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है भाई?
तो साथियों मूसी और भीमा जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। किसकी दोस्तों? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो आपको पता होना चाहिए ये साथियों जो है महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर से जो है निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल देखें, चंबल जो है निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताएं, चंबल जो है किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, यमुना, गंगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 25 का आंसर दीजिएगा यहां पर। चलिए भाई, चंबल निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं यमुना, वो भाई बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो थर्ड दिया है ये बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है? 26 का उत्तर दीजिए। चलिए भाई, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? चांदी, डोलोमाइट, मैग्नीज, लोहा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर सभी दोस्त आंसर करेंगे। बताएं, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं डोलोमाइट पर, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन सा है? 27 का आंसर दीजिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित जो है आर्टिकल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 18 है, 23 है, 19 है और आपका दिया है अनुच्छेद 24। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 99 अनुच्छेद 19 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 से। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों के विचार को जो है किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताएं यहाँ पर। चलिए, मौलिक अधिकारों के विचार को जो है किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार देखेंगे साथियों ये जो है आपका अमेरिका के संविधान यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका पर देखेंगे साथियों यहाँ से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। क्या भाई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? 29 का उत्तर दीजिएगा। किस समिति के अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? बताएं। सवाल नंबर 29 का उत्तर करिएगा। चलिए, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। आप जानते होंगे साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा, किस समिति की अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर करें। राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आयरलैंड से जो है नीति निदेशक तत्व को लिया गया है। भारतीय संविधान में आप देखेंगे इसका उल्लेख भाग 4 में देखने को मिलता है। ठीक है, भाग 4 में देखने को मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। ठीक है, अगला सवाल देखें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है किससे संबंधित है? 31 का उत्तर बताएं, छाप दीजिएगा आप लोग फटाफट। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो दिया है ये आपका किससे संबंधित है? सभी दोस्त उत्तर करिएगा। चलिए, तीनों आर्टिकल को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 352 जो है ये आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद, एक सेकंड देखिएगा, हाँ, राष्ट्रीय आपात जो है आपका अनुच्छेद 352 है। ठीक है, और जो 360 दिया है ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। क्या भाई? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 32 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 108 में जो है इसका उल्लेख किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता करेगा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, किसी देश की जो है शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 33 का उत्तर बताएं। किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण, शहरीकरण, अनियोजित विकास, इनमें से कोई नहीं। चलिए 33 का आप लोग उत्तर कर सकते हो। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं शहरीकरण पर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 34 का उत्तर बताएं। चलिए, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 34 का यहां पर उत्तर दीजिएगा आप लोग सभी साथी। केंद्र सरकार, भारत के राष्ट्रपति, राज्य सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? बताइए। 35 का उत्तर दीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है किसकी रचना है? चलिए साथियों, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये आप देखेंगे ये संस्कृत नाटक है। क्या? संस्कृत नाटक है। और ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। ठीक है, किसकी? कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और यहां पर चाणक्य आप जानते होंगे साथियों, अर्थशास्त्र, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की। तुलसीदास की बात करें तो आप जानते हैं साथियों, रामचरितमानस हो गया आपका। सूरदास आपको पता होगा, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी रचनाएं इनकी हैं। अगला सवाल, विश्व पुस्तक दिवस जो है प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 37 का उत्तर दीजिए। 36 का। चलिए भाई, विश्व पुस्तक दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष? चलिए छाप दीजिएगा आंसर फटाफट आप लोग। जो लोग जा रहे हैं भाई 23 अप्रैल पर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सेकंड जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के जो है अध्यक्ष थे? क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर बताएं। चलिए, जो भी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हुए जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से यहां से आपको हेल्प मिलेगी। और जो भी कंटेंट साथियों आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बने हुए हैं। ठीक है, चलिए, और आपको साथियों बहुत जल्द जो है PYQ यानी पिछले साल में जो प्रश्न पूछे गए वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है भाई, जरूर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 37 का उत्तर आप लोग बताएं। निम्नलिखित में से कौन जो है 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आप जानते होंगे साथियों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और डॉक्टर BR अम्बेडकर आप जानते होंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या भाई? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इन्हें जो है संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। क्या भाई? इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क जो है कहां स्थापित किया गया है? 38 का उत्तर बताइए। उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क जो है कहां स्थापित किया गया है? कानपुर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद। सही उत्तर क्या है? यहां पर आप लोग आंसर करिएगा, फटाफट उत्तर करें। जो भी दोस्त जा रहे हैं लखनऊ में वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। क्या दोस्तों? गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? 39 का उत्तर दीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा साथियों 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? ये आपका मत्स्य पालन से है। क्या भाई? मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया। नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी आपको बताया नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान में जो है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए।
पंचवर्षीय योजना की अवधारणा साथियों किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पर उत्तर आप लोग दे सकते हो। चलिए, तो जो भी दोस्त यहाँ पर गए हैं रूस के संविधान से वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन आपका जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, संविधान सभा के जो है संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? 42 का उत्तर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए फटाफट छापिएगा उत्तर आप लोग। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या भाई? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, कारों में जो है सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला जो एयर बैग होता है साथियों उसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम एजॉइड होता है, सोडियम नाइट्राइट होता है, सोडियम पेरोक्साइड होता है, बताएं। चलिएगा, कारों में जो है सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला एयर बैग में जो है क्या होता है? ध्यान रखिएगा, सोडियम एजाइड होता है। क्या दोस्तों? सोडियम एजाइड होता है। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी साथी यहां पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है किस मास्टर ग्रंथ के रूप में जो है जानते हैं? बताइए, किसे जो है मास्टर ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? छाप दीजिए फटाफट आप लोग आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का, बताएं। चलिए सभी लोग यहां पर उत्तर करिएगा। साथियों रात को जो 8:30 बजे क्लास हुई थी समान हिंदी की, उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मास्टर ग्रंथ की बात करें साथियों यहां पर किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। क्या भाई? पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और आपको लिखा मिल सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड कहीं पर, क्योंकि भाई इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर राइट हैं। अगला सवाल, संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। चलिए, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या भाई? अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, समानता का अधिकार किससे संबंधित है? बताएं। सभी लोग उत्तर दीजिएगा यहां पर भाई, फटाफट उत्तर दीजिएगा। समानता का अधिकार किससे संबंधित है? चलिए सभी दोस्त यहां पर उत्तर देंगे। अगर आप देखेंगे साथियों जो समानता का अधिकार है वो आपका 14 से 18 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 14 से 18 के अंतर्गत आता है। तो यहां पर आप देखेंगे 14, 15, 17 और यहां पर देखिएगा अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आप चले जाइएगा ऑप्शन नंबर बी पर, आर्टिकल 15 पर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 15 पर नहीं साथियों, इसमें आप जाइएगा जो है आर्टिकल 14 पर जाइएगा, ठीक है। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ये रहा, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? बताइए। 47 का उत्तर करिएगा। संविधान में जो है कुल कितने भाग हैं? 22, 20, 25, 30। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मूल में आप देखेंगे 22 भाग थे लेकिन वर्तमान समय में आपके जो है 25 भाग हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा है? बताएं। 48 का उत्तर बताइएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस पर, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल देखेंगे यहां पर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? 49 का उत्तर बताएं। चलिए, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, कोसी, यमुना, गोमती। सही उत्तर क्या भाई? कोसी। जो भी दोस्त कोसी पर जा रहे हैं भाई वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लास्ट सवाल आज की क्लास का है, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आप लोग बताइए। और मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, ये भी आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। और ये भी बताइएगा मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है। कई क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया है। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जिनका आंसर बिल्कुल
परफेक्ट आता है, जरूर आंसर करिएगा, ठीक है। तो एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आप सभी के लिए, और आप जानते हैं बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट दिया जा रहा है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ जो है बने रहेंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ। साथियों एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या जरूर बढ़ा दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।